वेलकम टू पास स्टडी। आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं पक्षियों के घोंसले एवं महत्वपूर्ण बिंदु। प्रारंभ करते हैं। पक्षियों के घोंसले एवं महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु क्या है? पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षी के घोंसले एक जैसे नहीं होते। पक्षी सिर्फ अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। मतलब क्लियर हो रहा है? पक्षी जो भी घोंसला बनाता है केवल अंडा रखने के लिए बनाते हैं। सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं। मतलब वो घोंसला बनाते हैं और अंडा सेते हैं और उसके बाद जैसे बच्चा निकल आता है तो घोंसला छोड़ देते हैं, केवल बच्चा उड़ना शुरू कर दे। अगला पॉइंट, अधिकतर पक्षियों की आंख सिर के दोनों ओर होती है। मतलब ज्यादातर पक्षियों की आंख सिर के दोनों ओर होती है। पक्षी एक ही समय पर दो अलग अलग चीजें एक साथ देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, जब पक्षी सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं। मतलब जब पक्षी सामने देखते हैं तो इनकी आंखें दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। अगला पॉइंट क्या है? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, वह गर्दन घुमाकर देखते हैं। मतलब पक्षियों की आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकती हैं तो वो अपनी गर्दन घुमा के इधर उधर देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पक्षियों के पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। नए पंख आने पर पुराने पंख झड़ जाते हैं। अगला पॉइंट, पक्षियों के कान सिर के दोनों ओर होते हैं। छोटे होने के कारण दिखाई नहीं देते। अगला पॉइंट है, पक्षियों की चोंच की बनावट भोजन के आधार पर होती है। कोई पक्षी मांस खाता है, कोई पक्षी फल खाता है, तो उस हिसाब की उनकी चोंच की बनावट होती है। अगला पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। हमसे मतलब मनुष्य से। अगला, अब पहला पक्षी आया इंडियन रोबिन या कलचड़ी। इसे इंडियन रोबिन भी बोलते हैं और कलचड़ी भी बोलते हैं। मुख्यतः ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। अब पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है, पत्थरों के बीच में जड़, बाल, रुई आदि से निर्मित होता है। मतलब इसका घोंसला जो होता है जड़, बाल, रुई आदि से निर्मित होता है। अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इसका भोजन क्या है? छोटे छोटे कीड़े। ये देखो कलचड़ी दिख रही है और ये घोंसला जिस टाइप से बनाती है वो सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौवा, पेड़ की ऊंचाई पर लोहे के तार, पेड़ की ऊंचाई पर लोहे के तार या लकड़ी से की शाखा से बना होता है। मतलब इसका जो घोंसला होता है पेड़ की ऊंचाई पर लोहे के तार से और लकड़ी की शाखाओं से निर्मित होता है। इसकी भी एक विशेषता, ये कौवा जो है किसी भी पेड़ के ऊंची शाखा पे घोंसला बनाता है और मतलब किसी भी पेड़ के ऊंचे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोयल का घोंसला। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है।
इसे कौवा अपना समझकर सेता रहता है। मतलब क्या है, कोयल घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में ही अंडा दे देती है और कौवा अपना समझकर उसको सेता रहता, पालता रहता है। अगला, चील का घोंसला। मतलब चील और कौवे में थोड़ा सा अंतर है। एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर चील अपना घोंसला बनाता, मतलब एरिया के। कौवा क्या करता है, किसी भी पेड़ के ऊंचे पर, ऊंची शाखा पर। लेकिन चील जो है उस एरिया में जो भी पेड़ सबसे ऊंचा होगा वहीं पर वो अपना घोंसला बनाएगा। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। जैसे अधिकतर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं बच्चों के बाद, ये क्या है, ये अपना साल दर साल प्रयोग करती है। पत्ता का घोंसला, पाक्ता। ये कैसे बनाते हैं, कैक्टस के कांटों या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। अगला पॉइंट है, झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, ये है पाक्ता। तो पाक्ता कैसे बनाता है, कैक्टस के कांटों और मेहंदी की मेड़ से अपना घोंसला बनाता है। गौरैया, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, घर में आसपास अपना घोंसला निर्मित करती है। ये जो है घर के आसपास अपना घोंसला निर्मित करती है, जैसे अलमारी में, आईने के पीछे, घर की दीवार आदि पर। एक क्वेश्चन आया था पिछली साल सीटेट 21 में कि वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि यह चिड़िया शैलीकरण के कारण दुर्लभ हो गई है। तो इसका आंसर था गौरैया। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। कबूतर का घोंसला। कबूतर अपना घोंसला खंडहर में बनाता है या पुराने मकान में। नेक्स्ट, बसंत गोरी। यह पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। जैसे ये पेड़ के तने में गहरा छेद करके अंडे रखती है। इसे कटफोड़ा भी कहते हैं। कटफोड़ा मतलब ये पेड़ को चोंच से खोद के अपना घोंसला बनाती रहती है। क्या होगा मैन, ये पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। बसंत गोरी दिखती कैसी है, ऐसे। दार्जिन चिड़िया। देखो दार्जिन से लग रहा है दर्जी। तो अब क्या है, दर्जी क्या करता है, किसी दो चीज़ों को सिल के जोड़ देता है। तो ऐसे क्या है, दो पत्तों को आपस में मिलाकर या सिलकर घोंसला बनाती है। ये देखो बनाया हुआ है। और इधर क्या है, शक्कर खोरा का घोंसला। यह पेड़ झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करती है। मतलब उल्टा लटकता हुआ, जैसे शक्कर घोरा उल्टा कटोरा, सीधा याद कर लो, शक्कर घोरा उल्टा कटोरा। इसका घोंसला होता है लटकता हुआ होता है, और ये किससे किससे, बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से इसका निर्माण करती है। अगला, जुलाई चिड़िया या बीवर बर्ड, बीवर पक्षी। दोनों का नाम इसलिए लिख दिया है कि दोनों नाम कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नर पक्षी घोंसले का निर्माण करके मादा अपने घोंसले का चयन करती है। अब इसमें क्या है, बीवर में नर घोंसले का निर्माण करेगा, मादा उसे पसंद करती है, जो उसे पसंद आ जाता है उसी में अंडे दे देती है। मादा शुतुरमुर्ग का निवास। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। अब मादा शुतुरमुर्ग जो है जमीन को ही खोद लेती है थोड़ा सा, और वहीं बैठ जाती है, अंडे दे देती है।
मोरनी का घोंसला। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या तो फिर पेड़ की निचली डाल पर। मोरनी घोंसला या तो झाड़ियों में बनाएगी या पेड़ की निचली डाली पर घोंसला बनाती है। गिद्ध का घोंसला। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ पर, खोखला हो, चील के छोड़े हुए घोंसले, चट्टानों की दरारों में, सुनसान जगह में आदि में घोंसला बनाती है। गिद्ध कैसा घोंसला बनाती है? सुनसान जगह पर, पेड़ में खोखले पेड़ हो जाते हैं उनमें, चील के चढ़े हुए घोंसलों में, चट्टानों की दीवारों में, सुनसान जगह पर बनाती है। अब गिद्ध गिद्ध और बाज और चील ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। मैना और उल्लू में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैना क्या करती है? मैना और उल्लू में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, और वैसे अंतर बहुत है लेकिन थोड़ा सा होने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, और जबकि उल्लू क्या करता है? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मतलब ये झटके से करती है। झटके से है तो मैना, मैना तो झटके से, और उल्लू तो ये अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अब ये एक क्वेश्चन पिछली बार खूब ट्रेंड हुआ था कि इसकी आंख मानवों की भांति होती है, मानवों की भांति सामने की ओर होती है। उल्लू की जो आंख होती है वो मानवों की भांति सामने की ओर होती है। ये उल्लू देखो, उल्लू उल्लू ये है। Thank you for watching. Please subscribe my channel.